हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेलोसिटी एक्सीलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ेंगे और समझेंगे कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कैसे वर्क करता है जब कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो बेस्ट एग्जांपल हमारा सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है। जब कोई ऑब्जेक्ट को हम ऐसे गोल गोल ऐसे घुमाएंगे तो वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस करेगा आपका, और जब ऐसा होगा तो इसके लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकाल चुके हैं जो कि सिंपल सा है, x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर आपका फाइव जो है वो ऊपर है और नीचे है तो माइनस फाइव। ये इक्वेशन हम लोग काफ़ी बार यूज़ कर चुके हैं। अब इस इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का यूज़ करेंगे। तो इस टॉपिक में आपको दो बेसिक नॉलेज होने चाहिए। पहला डिफरेंशिएशन का नॉलेज और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको वीडियो के दौरान आपको बताते जाऊंगा कि कौन कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है किस पॉइंट पे। ठीक है, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपको पहले रिवाइज करने की जरूरत है, ऐसा नहीं पड़ेगा आपको। फिर भी अगर बेसिक नॉलेज आपका है तो इस वीडियो को अंडरस्टैंड करने के लिए आपका मतलब थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो के प्रति। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है हमारा ये वाला, और इसके ऊपर हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी बना के देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक निकलेगा वेलोसिटी इन SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन पे। ठीक है, तो इसके लिए एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बना लेते हैं सिंपल सा। तो दिस इज अवर सर्कल, ओके है, और इस सर्कल पे x और y बना लीजिए। दिस इज अवर x और ये x डैश, इसको सेंटर मान लीजिएगा आप। इसके बाद एक स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए, दिस इज अवर स्टार्टिंग पॉइंट P1, और डिस्प्लेस होके ये यहाँ चला गया P डैश पे। इसकी एंगुलर वेलोसिटी आपकी ये होगी, ओके है, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला है बहुत पुराना, v इक्वल टू ओमेगा आर वाला। इसमें से ये आपका a रहता है, तो r के जगह हम क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू ओमेगा ए भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब ये आपका ऑब्जेक्ट जब डिस्प्ले ऐसे घूमेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे तो इसका एक वेलोसिटी आपको निकल के आएगा। ठीक है, तो वो वेलोसिटी कैसा रहेगा, आपका वेलोसिटी आपका इधर और इधर फैलेगा ऐसा। ये तो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, पर सिंपल हार्मोनिक मोशन में टू या फ्रो हमको ऐसे मिलेगा, तो आपकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन आपको इस टाइप से मिलेगी। अगर इस पॉइंट पे है तो जब ये ऊपर जाएगा, देखिए इधर शिफ्ट हुआ तो ये इधर शिफ्ट हुआ, अगर ये नीचे जाता तब भी ये इधर ही शिफ्ट होता, तो v ऑफ t आपको यहां पास में मिलेगा। अब ये v ऑफ t आपको कैसे निकल के आ रहा है इसका मैं आपको डेरिवेशन बता दूंगा, अभी इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर ये इनिशियल फेस है तो ये इसको फाइव जीरो ले लीजिए, और ये आपका ओमेगा t ले लीजिएगा यहाँ पास में। दोनों का मिक्स करेंगे तो फाइव बनेगा फेस, जो कि बनेगा ओमेगा t प्लस फाइव ऑफ जीरो। यही एक सिंपल सा चीज हमको चाहिए रहता है यहाँ पास में, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और यही आपका वेलोसिटी के फॉर्म में है। तो हमको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना है और फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन को हमको निकालना है, और फिर बाद में तीनों का रिलेशन बना के भी देखना है। ओके है, ठीक है। तो इस पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है x ऑफ t इक्वल टू a, क्योंकि हम x एक्सिस की बात कर रहे हैं। जब x एक्सिस की बात करेंगे तो cos का फॉर्म लेते हैं, क्योंकि डिस्प्लेस आपका वेलोसिटी इस साइड पे जा रहा है। तो हमारा इक्वेशन बनेगा a cos ओमेगा t प्लस फाइव ऑफ जीरो, यही बनने वाला है। देखिए इस टाइप से ट्रायंगल बन रहा है, ये आपका फाइव जीरो है, यही है ना। तो जब बेस की बात करते हैं तो क्या लिखा जाता है, cos थीटा, और जब परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो साइन। हम बेस की बात करें इसलिए cos ओमेगा t प्लस फाइव जीरो यहाँ पास में निकल के आया। इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, ये d ऑफ x ऑफ t करेंगे, और इसमें a, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d ऑफ t cos ओमेगा t प्लस फाइव ऑफ जीरो। ओके है, ठीक है। तो ये a तो वैसे ही रहेगा cos, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ऑफ थीटा, थीटा मतलब ओमेगा t प्लस फाइव ऑफ जीरो। अब इस थीटा जो बोलते हैं हम लोग, इसको पूरा थीटा बोलते हैं, इस थीटा में एक टी टर्म अंदर में भी है अलग से। कॉस के साथ में तो ये था ही, साथ में ओमेगा टी का हम अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन आता है उसे बोलते हैं ओमेगा। ओके है, ठीक है।
अब ये माइनस n को इधर सबको इधर अरेंज कर लीजिए आप। तो जब इसको अरेंज करेंगे तो आपको फॉर्मूला आएगा डी ऑफ एक्स ऑफ टी को हम बोलते हैं वी ऑफ टी, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो वी ऑफ टी बन गया। इसको इधर अरेंज कर दीजिए, तो ये आएगा माइनस ओमेगा ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 जीरो। ओके है, और यही हमारा वेलोसिटी का इक्वेशन है। ठीक है, अब इसे हम कॉस के टर्म पे ले आते हैं, क्योंकि हम कॉस के टर्म से ही डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म लिख रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अगर कॉस के टर्म पे है तो वेलोसिटी वाला भी अगर कॉस के टर्म पे हो तो हमारा जो इक्वेशन है हमको समझने में और ज्यादा इजी हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन ऑफ थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, जो उसमें से निकाला गया है। इसको अगर अंडर रूट किधर लिया तो साइन स्क्वायर बनता है, इसको इधर लिए हैं तो साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 आता है। उसी फॉर्मूले से साइन को निकाला गया। थीटा क्या है, ओमेगा टी प्लस 5 जीरो। इसको इसमें पुट कर दीजिए तो आपका आएगा ओमेगा ए, इसको लिख सकता हूं क्या, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 ऑफ जीरो। अब ये इक्वेशन जो है आपका कुछ कुछ कॉस के टर्म पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब अगर इसी इक्वेशन को मैं डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिया हूं, एक्स ऑफ टी के फॉर्म में लिया हूं या एक्स के फॉर्म में लिया हूं, तो और मजेदार हो जाएगा ये इक्वेशन। तो अगर ऐसा है तो चलिए हम लोग कर लेते हैं फिर ऐसा काम कुछ। तो इस पे हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारा काम हो जाए। तो देखिए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 जीरो यहाँ पास में, अगर ए को मैं इसके नीचे लिया हूं तो ये कॉस ओमेगा टी इक्वल टू क्या आएगा, एक्स ऑफ टी। देखिए यहाँ पास ऐसा कर लेता हूं मैं, तो एक्स ऑफ टी या फिर एक्स भी लिखते हैं इसको। एक्स ऑफ टी इसलिए लिखा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट इस टी टाइम पे किस पोजीशन पे है, इसीलिए एक्स ऑफ टी के फॉर्म पे लिखते हैं। चाहे तो आप इसको एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, कॉस ओमेगा टी प्लस 5 ऑफ जीरो। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए तो आपका आएगा माइनस ओमेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में। ओके है, इसका एलसीएम ले लीजिए तो आएगा ओमेगा ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर अंडर रूट में। अंडर रूट से ए स्क्वायर बाहर निकलेगा तो आएगा ओमेगा ए अपॉन ए, और अंडर रूट में आएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस ओमेगा माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें से ए कैंसिल आएगा, माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आएगा वी ऑफ टी। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट के कुछ वैल्यूज को रख के देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो पे है, इनिशियली आपका जीरो पे है, ये आपका जीरो पे है, तो आपका जो वेलोसिटी है वो कहाँ होगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट आपका x इज इक्वल टू जीरो रख लेता हूँ और इसको यहाँ पुट करता हूँ तो आएगा माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जीरो। तो ये जीरो खत्म, तो आएगा माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, तो वैल्यू आएगी माइनस ओमेगा ए। आपकी जो वैल्यू है वो माइनस के फॉर्म पे आएगी। और अगर x इज इक्वल टू आपका पॉजिटिव या नेगेटिव रखें, देखिए जैसे पॉजिटिव रख सकते हैं a प्लस माइनस ए, तो इसकी जो वैल्यू यहाँ पुट करूंगा मैं तो v ऑफ t मेरी कितनी आएगी, देखिए माइनस ओमेगा ए स्क्वायर, और x की जगह में प्लस माइनस ए रखूंगा तो a ही स्क्वायर आने वाला है। तो ये वैल्यू ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस ओमेगा अंडर जीरो, आपका वैल्यू आएगा जीरो। बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल लिया हमने इसको। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि x की वैल्यू कैसे रिलेट कर रही है वेलोसिटी के साथ में भी, और x की वैल्यू के साथ हम कैसे इक्वेशन को निकाल सकते हैं वेलोसिटी वाला। एज ए साइन टर्म पे भी हमने निकाल के देखा और एज ए कॉस टर्म पे भी निकाल के हमने देखा। ठीक है, बाद में मैं जब रिलेशन बताऊंगा आपको तो इसको और अच्छे से आपको ये समझ में आने लग जाएगा। ये वाला इक्वेशन जो निकल के आया है माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बेसिकली न्यूमेरिकल में ज़्यादा हेल्प करता है आपको, आपका जो न्यूमेरिकल है उसे बनाने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है, इसलिए इस इक्वेशन को अलग से निकाल के मैंने आपको बताया है। जनरली इस इक्वेशन तक ही रुक जाते हैं, ये वाला जो साइन टर्म वाला है यहाँ तक रुक जाते हैं, और कुछ लोग यहाँ तक भी पहुँच जाते हैं आपका कॉस टर्म पे निकालने के लिए। ठीक है, तो दिस इज द होल डेरिवेशन एंड सिंपल फॉर्म ऑफ वेलोसिटी इन SHM। ठीक है, और किससे निकाला गया है, डिस्प्लेसमेंट से इसको निकाला गया है। तो अब इसको डिस्प्लेसमेंट से निकाला गया है तो हमको अगला चाहिए वेलोसिटी एक्सेलरेशन इन SHM। तो एक्सेलरेशन किससे निकाला जाएगा, वेलोसिटी से निकाला जाएगा। तो वेलोसिटी का इक्वेशन ये वाला याद रखिएगा,
कहाँ गया, ये वाला माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो वी ऑफ टी है। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूं आपको और एक्सेलरेशन SHM बनाते हैं। ओके, तो एक्सेलरेशन लिख लेते हैं यहां पास में, एक्सेलरेशन इन SHM, और डायग्राम हमारा सेम रहने वाला है, बस ये v ऑफ t जो है ये आपका एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सेलरेशन कैसा, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे अगर गोल गोल घूम रहा है तो इसका टू फ्रो जो बन रहा है, देखिए इधर गया फिर इधर आया फिर इधर गया फिर इधर आया, तो ये जो टू फ्रो ऐसे से बन रहा है, तो डिस्प्लेस भी हो रहा है ये अपनी पोजीशन से। जब डिस्प्लेस होगा तो इसकी वेलोसिटी में भी चेंज आएगा, और जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन में भी आपका चेंज आएगा। नॉर्मली हम इसको यूनिफॉर्म स्पीड में लेंगे तो आपको जो एक्सेलरेशन है इस टू फ्रो में तो नहीं मिलेगा, पर इस पे आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलेगा, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे सर्कल के फॉर्म में घूम रहा है, तो आपका जो सेंट्रीपिटल का एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ आपको आएगा। तो सेंटर की तरफ मतलब कि ये वाला, ये आपका ऐसे घूमा तो ये यहाँ, ये वाला ऐसे आया तो ये वाला। ठीक है, तो यही वैल्यू हमको निकाल के देखनी है। तो ये एक्सेलरेशन जो है ये कहाँ से निकल के आएगा, आपका सिंपल सा वेलोसिटी के इक्वेशन से निकल के आएगा। तो वेलोसिटी का इक्वेशन हमारा क्या है, देखिए v ऑफ t इक्वल टू माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ऑफ जीरो, यही था फाइव जो है हमारा ओमेगा फाइव ओमेगा टी प्लस फाइव ऑफ जीरो, फाइव जीरो इज अवर इनिशियल फेज। ठीक है, तो ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो, सिंपली क्या करना है इसमें भी डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए फिर। तो डी ऑफ वी ऑफ टी इक्वल टू माइनस ओमेगा ए, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव ऑफ जीरो माइनस ओमेगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस, तो इसको लिखेंगे कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव ऑफ जीरो, और ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होता है ओमेगा। ठीक है, इस ओमेगा को यहां लिख सकते हैं आप, तो आपका वैल्यू आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव ऑफ जीरो। ओके है, अब इसको देखिए ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो, इसकी वैल्यू क्या है, ये आपका x की वैल्यू है। तो माइनस ओमेगा ए जीरो को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ओमेगा जीरो माइनस ओमेगा स्क्वायर x, इसको ऐसा लिख सकता हूं। ये वैल्यू तो आपकी x की है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है ये वाला, देखिए तो ये भी आपका इक्वेशन यहां पास निकल के आता है। तो एक्सेलरेशन क्या निकल के आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ओके है, ये आपका एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सिंपल सा इक्वेशन था आपका एकदम, है ना। तो आपका x के फॉर्म में भी जो मैं चेंज कर रहा था उतना उसमें भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपका यहीं से निकल के आ गया, और यही है आपका a ऑफ t। अब इस पे आप सिंपली x के फॉर्म में रख सकते हैं। अगर x इज इक्वल टू, अगर मैं जीरो रखता हूँ यहाँ पास में, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, तो a की वैल्यू भी आपको जीरो आने वाली है। ठीक है, और इफ x इज इक्वल टू, मैं क्या रखूंगा एम्पलीट्यूड के फॉर्म में अगर रखता हूं मैं, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अगर मैं रखता हूं, तो a की वैल्यू क्या आने वाली है, x इक्वल टू प्लस माइनस रखूंगा तो ये माइनस पहले से ही है, तो ये बन जाएगा माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। दिस इज अवर एक्सेलरेशन, क्योंकि जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा और प्लस था जो माइनस हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। सिंपली हमारा ये भी इक्वेशन निकल के आ गया। वेलोसिटी का थोड़ा सा बड़ा था, इसका और भी छोटा निकल के आ गया। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका था एक्सेलरेशन इन SHM। अब हम लोग रिलेशन करेंगे किसका, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और आपका डिस्प्लेसमेंट का, और उनके रिलेशन से हम क्या बनाने की कोशिश करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे सबसे पहले, और उस चार्ट के बेसिस पे हम लोग एक ग्राफ को ड्रॉ करके देखेंगे कि वो ग्राफ जो है वो कैसे बिहेव। ग्राफ का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से रिलेट करके देखेंगे वेलोसिटी का ग्राफ और एक्सेलरेशन का आपका ग्राफ। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ जगह है, तो मैं आपको पहले रिलेशंस बना के दिखा देता हूँ कि वो रिलेशंस क्या है। तो सबसे पहला रिलेशन हमारा डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन। तो डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका, a cos ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो। तो इनिशियली जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग वो इनिशियल पॉइंट से ही स्टार्ट कर रहे हैं। इनिशियल पॉइंट मतलब कि इस पोजीशन से आपका, तभी तो पाई ओमेगा टी 90 डिग्री से स्टार्ट होता है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि साइन जो होता है वो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है और कॉस वाला टर्म आपको
यहां से ऐसे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जो फेस इनिशियल वाला पॉइंट 50 है उसको आप 0 ले लीजिए, तो आपको जो वैल्यू आएगा वो आएगा a cos ओमेगा t का वैल्यू आएगा, ठीक है। अब इस कॉस जो आपका डिस्प्लेसमेंट वाला जो इक्वेशन है इसी को लेके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का इक्वेशन भी बना के देखेंगे। तो इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये आपका v ऑफ t बनेगा, और ठीक है, और इसका जो मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये क्या निकल के आएगा आपका a, और कॉस का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन ओमेगा t और ओमेगा, इसको यहां ले आएंगे तो माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी, ओके है। पर इस माइनस को मुझे हटाना है, मैं नॉर्मली पॉजिटिव फॉर्म में लेकर चलूंगा इसको, तो देखिए माइनस ओमेगा और साइन ओमेगा टी को अगर मुझे इस पूरे इक्वेशन को पॉजिटिव बनाना है तो साइन को मुझे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव टर्म पे लेके जाना पड़ेगा, और इस टर्म को मुझे कॉस में भी रखना है, ठीक है। तो मैं कैसे इसको रखूं कि मेरा कॉस टर्म भी हमको मिल जाए और मेरा काम भी हो जाए। तो क्या कर सकते हैं इसके साथ में कि हमारा काम भी हो जाए और कुछ हो भी ना, तो 90 अगर ओमेगा टी है हमारा, तो साइन को अगर मैं पाई, आपका जो टर्म है क्या बोलते हैं अपना इक्वेशन जो है, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में मालूम होगा, देखिए तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट होता है, और ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। इस वाले कोऑर्डिनेट पे 90 माइनस थीटा करके लेते हैं, मैथ्स वाले इसको अच्छे से जानते हैं। ये वाले कोऑर्डिनेट जो होता है ये होता है 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। फिर ये वाला जो कोऑर्डिनेट होता है आपका, देखिए ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, और ये फिर से 360 आ जाता है। तो ये 90 प्लस है, ये 180 माइनस थीटा है। अब इसको अगर आप क्रॉस करते हैं तो यहाँ पास में आएगा 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, फिर आगे जाएंगे तो आएगा 270 प्लस थीटा, और नीचे लाएंगे तो आएगा 360 माइनस थीटा, फिर आगे जाएंगे तो 360 प्लस थीटा, और ये ऐसे चलता जाता है, रोटेशन है। अब इस पे यहाँ पास पे जितने भी टर्म्स हैं सब के सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल लिखा जाता है। इस वाले में सेकंड वाले कोऑर्डिनेट पे साइन और कोसेक को पॉजिटिव माना जाता है, इस पे टैन और कॉट को पॉजिटिव माना जाता है, और इस पे कॉस और सेक को पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, इसको पॉजिटिव टर्म पे लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा 90 प्लस थीटा में लेके जाता हूं मैं, तो मेरा काम शायद हो भी जाए। चलिए पॉजिटिव लाने की जरूरत नहीं है, मुझे बस 90 प्लस थीटा के फॉर्म में चाहिए। तो मैं इसको क्या करूंगा, कॉस, ठीक है, साइन तो है ही, तो साइन में ये वाला टर्म क्या रहता है, पॉजिटिव रहने वाला है, तो ये आपका कॉस आ जाएगा, और ये आएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। कॉस 90 माइनस ओमेगा टी मतलब थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब ये वाला, ठीक है। तो देखिए कॉस 90 प्लस थीटा। अब इसको अगर मैं कॉस को अगर मैं साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा तो ये आपका साइन हो जाएगा, और ये वाला जो टर्म है यहां से मेरे को लगता है कि हट जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है, जो हम नेगेटिव की बात कर रहे थे, थोड़ा सा कंफ्यूजन जो मेरे को भी हो रहा था वो भी यहाँ पास में क्लियर हो गया है। देखिए ओमेगा ए कॉस 90, इस साइन को मैंने क्या किया, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ओमेगा टी 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किस पे है, सेकंड कोऑर्डिनेट पे है। सेकंड कोऑर्डिनेट पे क्या होता है, पॉजिटिव साइन और कॉसेक होता है, पर ये तो कॉस है, तो अगर इसको मैं कन्वर्ट करूंगा साइन के फॉर्म में, जो होता है 90 प्लस थीटा कॉस का जो होता है वो साइन होता है, पर सेकंड कोऑर्डिनेट पे सिर्फ साइन और कोसेक ही होता है, और ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट पे जाएगा तो ये बाकी नेगेटिव होंगे, साइन और कोसेक से पॉजिटिव होगा, बाकी सब के सब नेगेटिव होंगे। तो कॉस 90 प्लस थीटा आपका बनेगा माइनस साइन ओमेगा टी, तो माइनस साइन लिखोगे तो देखो ये माइनस यहाँ आ गया और ये आ गया कॉस साइन ओमेगा टी, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो ये आपका पॉजिटिव भी बन गया और ये कॉस टर्म पे भी आपके आ गया v ऑफ टी। अब इसी तरीके से इसको हम क्या करेंगे, फिर से किस पे कन्वर्ट करेंगे, एक्सेलरेशन पे कन्वर्ट करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो a ऑफ t आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ओमेगा a, फिर ओमेगा, और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस
साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ओके है, तो ये फिर से आ गया माइनस बाहर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ओके है, तो अब इसके साथ अपन क्या कर सकते हैं कि हमारा काम हो जाए। तो सबसे पहले तो ओमेगा टी है ना, तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। सबसे पहले तो ये 90 प्लस थीटा है तो ये पॉजिटिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो इसको लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर ए और साइन 90 माइनस थीटा बनेगा कॉस ओमेगा टी। ओके है, अब इस नेगेटिव टर्म को मुझे हटाना है यहाँ पास से, और ये कॉस हटना भी नहीं चाहिए। तो कॉस की वैल्यू कब चेंज नहीं होती है, 90 पे कॉस साइन बन जाता है और साइन कॉस बन जाता है, टैन कॉट बन जाएगा, कॉट टैन बन जाएगा, कॉस ठीक है सेक कोसेक बन जाएगा और सेक कोसेक सेक बन जाता है। तो चेंज कब नहीं होता है, 90 की जगह अगर पाई हो, 180 हो, 360 हो, इस फॉर्म में हो अगर, तो आपकी वैल्यू कॉस कॉस ही रहने वाली है, बस इसका साइन जो कन्वेंशन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी देखिए इसको मुझे पॉजिटिव करना है और इसको मेरे को चेंज भी नहीं करना है, तो मैं पाई के टर्म पे इसको देखूंगा। तो पाई पे देखिए इसको मेरे को ऐसा लिखूं, अगर मैं इसको ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई। ठीक है, अभी देखिए पाई मतलब कि 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मतलब कि थर्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, थर्ड कोऑर्डिनेट में आपका tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है। तो जब मैं इसको रिवर्स करूंगा तो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा क्या बन जाएगा, cos थीटा पर नेगेटिव में, क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट है यहां पास में, थर्ड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव कौन होगा, सिर्फ tan और cot होगा। अगर ऐसा होता कि tan ओमेगा टी प्लस पाई होता ना, तो ये ऊपर जाता जब ना, तो ये tan ओमेगा टी ही बनता, ना कि माइनस tan ओमेगा टी बनता। पर यहां पास में ये cos है, तो ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव बनेगा और मुझे ये वाला टर्म नेगेटिव टर्म मिल जाएगा। तो इस वाले इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन में चेंज कर सकता हूं और ये मेरा पॉजिटिव इक्वेशन आ चुका है। तो ये तीनों इक्वेशन बहुत ही काम के इक्वेशन है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसी तीनों इक्वेशन के बेसिस पे हम आपका टेबल भी बनाएंगे और आपका जो ग्राफ है वो भी बना के देखेंगे। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, एक्स ऑफ टी, वी ऑफ टी और ए ऑफ टी। इसको नोट कर लीजिएगा आप, जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो इसको पहले यहाँ पर लिख दूंगा, उसके बाद आपको बताते जाऊंगा, तो आपको परेशानी नहीं होगा समझने में भी। ओके है, तो सबसे पहले हम लोग चार्ट बनाएंगे आपका पूरा एक कंप्लीट साइकिल का 2 पाई वाला, और उसके बाद फिर आपका ग्राफ बना के भी देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसको रफ करता हूं मैं, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो ये हमारे तीनों इक्वेशन है और तीनों इक्वेशन के बेसिस पे हम लोग चार्ट बनाते हैं सबसे पहले। तो चार्ट बनाने के लिए हमें टाइम पीरियड मालूम होना चाहिए कि किस टाइम पीरियड पे हम कैसे वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहला है आपका टाइम पीरियड। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड पे सबसे पहला जो हमारा आएगा 0 से स्टार्ट होगा, तो सबसे पहला t है हमारा 0। सेकंड है आपका t/4, मतलब एक क्वार्टर आपका निकला। फिर इसके बाद आएगा t/2, फिर आएगा 3t/4। ठीक है, ये 4 था तो ये आपका नीचे यहाँ पास में आएगा 2t, 2t/4, तो 2 और ये 4 2 कैंसिल हो जाएगा तो t/2 हो जाता है। फिर इस t को आप 3t कर दिए, 3t/4, और लास्ट आएगा 4t/4, तो बचेगा आपका t। ओके है, तो ये आपका टाइम पीरियड है, 0, t/4, हाफ, 3t/4 एंड लास्ट t। अब इसके ऊपर हम बनाएंगे ओमेगा टी। तो ओमेगा टी निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है, ये टी है, ठीक है, स्मॉल टी। तो देखिए यहाँ पास मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे निकल के आता है आपका ये, इस जगह बनाता हूँ। तो ओमेगा और स्मॉल टी है, ठीक है। तो स्मॉल टी को जब आप पुट करेंगे, इन सभी का वैल्यू निकाल के आता हूँ, ओमेगा टी, ठीक है। तो जब टी के जगह में 0 पुट करेंगे, ओमेगा टी ऑफ 0, टी ऑफ 0 पुट करेंगे तो पूरा वैल्यू कितना आने वाला है यहाँ पास में, 0। जब टी की वैल्यू t/2 पुट करूंगा यहाँ पास में मैं, तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t, और ये निकालेंगे तो t/2, 2 कैंसिल, टी कैंसिल, 2 और ये 2 पे कैंसिल, तो आएगा आपका पाई, सॉरी 4 है, माय मिस्टेक,
ये 4 है तो 2 बच जाएगा, तो ये आएगा पाई बाई 2। फिर अगर t की वैल्यू जब t बाई 2 पुट करेंगे तो आएगा 2 पाई बाई t, और यहां पास में आएगा t बाई 2, t कैंसिल, 2 कैंसिल, अगला आएगा पाई। ये आपका फेज है, ठीक है, ओमेगा t वाला। फिर t इक्वल टू 3t बाई 4 पुट करेंगे तो आएगा 3t बाई 4, और अगला आएगा t बाई कितना है, पाई 3t बाई 4, टी कैंसिल, तो अगला आएगा आपका 3 से 9 पाई, कुछ गड़बड़ नहीं हो गया, ये 2 है, टी कैंसिल, 3 आया और ये 2 बन जा और 2 जा, तो आएगा आपका 3 पाई बाई 2। ओके है, ठीक है। अब अगला आएगा t इक्वल टू कैपिटल T, तो 2 पाई बाई टी, और ये आएगा टी कैंसिल, अगला आएगा आपका 2 पाई सॉरी, ठीक है। तो क्या आएगा, पहला 0, सेकंड आएगा पाई बाई 2 जिसको हम 90 बोलते हैं, अगला आएगा पाई जिसको हम 180 बोलते हैं, फिर अगला आएगा 3 पाई बाई 2 जिसको 270 बोला जाता है, और फिर अगला आएगा 2 पाई जिसको 360 बोला जाता है, और हमारा पूरा साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और इसी के बेसिस पे मैं इसको अब चार्ट को बनाऊंगा। देखिए पहले वैल्यू को पुट कर देता हूं, ओमेगा टी की वैल्यू 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। तो सबसे पहला आएगा x ऑफ t, डिस्प्लेसमेंट वाला, ओके है। तो x ऑफ t हमारा क्या आएगा, देखिए x ऑफ t पे 0 सबसे पहले पुट करते हैं हम लोग, तो 0 कहाँ, ओमेगा t पे ना, तो ओमेगा t पे अगर मैं इसको 0 यहाँ पुट करता हूं तो cos 0 की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी, तो cos 0 आपका होता है 1, तो a इंटू 1 आपका निकल के आएगा यहाँ पास में a, ओके है। फिर अगला आता है पाई बाई 2, तो ओमेगा टी की जगह पाई बाई 2 पुट करिए तो cos 90 आता है, cos 90 होता है 0, तो x ऑफ t भी कितना हो जाएगा 0, 0 इंटू ए इज 0। अगला आता है पाई, cos पाई मतलब cos 180, cos 180 की जो वैल्यू होती है -1, और -1 इंटू ए बनेगा आपका -a, ठीक है। ये वैल्यू आपको 10th का एक मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री का पॉइंट है, उसमें चार्ट में आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, और 11th के मैथ्स में भी आपको मिल जाएगा। तो बायो वाले लोग 11th आपका 10th के मैथ्स के चार्ट को उसको देख के बता सकते हैं, ठीक है। अगला आता है 3 पाई बाई 2, cos 3 पाई बाई 2, cos 3 पाई बाई 2 होता है हमारा 1 कि 0, सॉरी 0 होता है, पाई बाई 2 ना, 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 होता है आपका 0, और 0 इंटू ए इज 0। अगला आता है 2 पाई, तो cos 2 पाई मतलब cos 0 के बराबर है वो, ठीक है, और cos 0 होता है 1, तो अगला आएगा हमारा a। तो ये हमारा बन गया डिस्प्लेसमेंट का चार्ट, तैयार है। अगला आता है हमारा वेलोसिटी का, आप भी ट्राई कर सकते हैं मेरे साथ साथ। अगला आएगा हमारा वेलोसिटी, बहुत ही सिंपल सा है, देखिए वेलोसिटी का इक्वेशन है ये वाला। अब इस पे 0 पुट करिए इस जगह पे, ओमेगा टी के जगह पे, तो ओमेगा टी के जगह पे जब 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 मतलब cos 90, और cos 90 होता है आपका 0, तो ये 0 इंटू ओमेगा ए बनेगा 0, ओके है, ठीक है। अगला आता है पाई बाई 2, तो यहां पुट करेंगे तो आएगा पाई बाई 2, और ये पाई बाई 2 दोनों जुड़ेगा तो बनेगा पाई, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है माइनस ओमेगा ए, यही होता है, ठीक है। फिर आता है अगला हमारा पाई, ओमेगा टी की जगह अगर मैं पाई को पुट करता हूं तो पाई प्लस पाई बाई 2, पाई प्लस पाई बाई 2, तो पाई प्लस पाई बाई 2 आएगा 3 पाई बाई 2, और cos 3 पाई बाई 2 होता है 0, तो 0 इंटू ओमेगा इज 0, ओके है, ठीक है। फिर अगला आता है 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 यहां पुट करूंगा जब मैं, तो इसका एलसीएम लूंगा तो 2, 3 पाई प्लस पाई 4 पाई अपॉन 2 मतलब 2 पाई,
cos 2 पाई जो होता है 0 के बराबर होता है, तो cos 0 इज 1, तो ये ओमेगा ए क्या बनेगा, सीधा ओमेगा ए, क्योंकि 1 है, पॉजिटिव के फॉर्म में है। और अगला फिर से जोड़ेंगे 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 2, तो ये बनेगा, एलसीएम लेंगे तो 4 पाई प्लस पाई 5 पाई बाई 2, और 5 पाई बाई 2 आपका होता है -1, और ओमेगा ए मतलब कि ओमेगा ए। ओके है, ठीक है। तो ये आपका हो गया वेलोसिटी का चार्ट। इसी तरीके से अब एक्सेलरेशन का चार्ट को निकालते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का जो चार्ट है वो क्या रहेगा आपका, तो सिंपल सा फिर से वैल्यू को पुट करते जाइए इस इक्वेशन पे। देखिए तो सबसे पहला आता है 0, तो यहां 0 पुट करूंगा मैं, तो बचेगा क्या, cos पाई। cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो आपका वैल्यू आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, -1 इंटू ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है। अगला आएगा पाई बाई 2, तो यहां पुट करिए पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई, एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 2 पाई, ठीक है। पाई बाई 2 देखिए, पाई बाई 2 प्लस पाई, एलसीएम लेंगे तो पाई प्लस 2 पाई बाई 2 मतलब 3 पाई बाई 2, ठीक है। तो cos 3 पाई बाई 2 क्या होता है आपका, cos 3 पाई बाई 2 आपका होता है 0, तो ये 0 हो गया, तो ये टर्म भी क्या होने वाला है, 0। अगला आता है पाई, ये पाई यहां आएगा, पाई प्लस पाई आपका बनेगा 2 पाई, और cos 2 पाई होता है 0 के बराबर, मतलब कि cos 0 की वैल्यू होती है 1। ओके, तो 1 मतलब कि ओमेगा स्क्वायर ए। ओके है। अगला आता है 3 पाई बाई 2, यहां पुट करेंगे 3 पाई बाई 2 प्लस पाई, तो एलसीएम लेंगे तो ये 2 पाई बन जाएगा, 2 प्लस 3 पाई 5 पाई बाई 2, और 5 पाई बाई 2 मतलब कि 0, तो फिर से 0। जितना भी ये पाई बाई 2 वाला टर्म जो आता है ना, इसको आपको 0 लेना चलना है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है बस, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, इस जितने भी टर्म आएंगे आपको, और जितने आपके पाई वाले टर्म हैं, ठीक है, इसको याद रखना कि कॉस वाले टर्म पे आपको मैं बेसिक नॉलेज दे रहा हूं कि अगर 2 पाई के टर्म पे है, 4 पाई के टर्म पे, इवन के फॉर्म पे है, तो पॉजिटिव 1 आएगा, और जब आपका ऑड नंबर के टर्म पे है, जैसे कि पाई हो गया, 3 पाई हो गया, 5 पाई हो गया, तो इसका वैल्यू -1 आता है। ओके है, तो आप इसको बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। अगला है लास्ट हमारा 2 पाई प्लस पाई 3 पाई मतलब कि ऑड टर्म आ गया, ऑड टर्म आ गया मतलब कि माइनस आएगा, तो ये वैल्यू आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ओके है। अब इसी चार्ट को देखते हुए मैं ग्राफ बना के दिखाता हूं आपको इस पोजीशन पे, यहां पास में बहुत ही छोटा सा ग्राफ है आपका, देखिए एक्स ऑफ टी, इसी में बना देता हूं। अगला आएगा v ऑफ टी, और अगला आएगा एक्सेलरेशन ऑफ टी। इसको मैं ब्रेक कर दे रहा हूं, देखिए ये आपका हो गया 90, ये हो गया 180, ये हो गया 270, और ये हो गया 360। ओके है। सबसे पहले इनिशियली एक्स ऑफ टी को, ठीक है, एक्स ऑफ टी देखिए स्टार्टिंग में सबसे पहले ए पे है, तो ये आपका पॉजिटिव ए मान लीजिए, और ये आपका नेगेटिव ए, फिर यही पास में आपको माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा ए ले लीजिएगा, और इसको आप माइनस ओमेगा ए ले लीजिएगा, फिर यहाँ पास में आएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, और नीचे आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। इसकी जो मैग्नीट्यूड है उससे मैं लिखते जा रहा हूँ यहाँ पास में, और ये आपका आएगा टी टर्म, ठीक है। ठीक है, अभी देखिए सबसे पहला एक्स के लिए पॉजिटिव, मतलब यहां से चालू हो रहा है, फिर टी बाई 4, देखिए ये टी बाई 4 है, ये टी बाई 2 है, ये आपका 3t बाई 4 है, और ये आपका आएगा कंप्लीटली टी फॉर्म पे, ठीक है। ठीक है, ए यहां से स्टार्ट हो रहा है, अगले t बाई 4 पे पहुंचेगा ये 0 पे, मतलब कि ये आपका बनेगा कर्व यहां पास में। ओके है, फिर ये आएगा माइनस ए पे, तो अगले वाले पे जाएगा माइनस ए पे, ये चला गया माइनस ए पे, फिर अगला आएगा 0 पे, तो फिर से 0 पे चला गया ये, और फिर आएगा प्लस ए पे, तो ये चला गया फिर से प्लस ए पे। इस चार्ट को इसलिए बनाया गया है कि ये ग्राफ बहुत ही इजी तरीके से बन पाए। अब देखिए इसको, तो 0 पे ये 0 पे है, मतलब ये 0 पे यहां पास में होगा।
अगला आएगा माइनस ओमेगा ए, तो ये आपका नीचे चला जाएगा। फिर आएगा 0, तो ये आपका 0 पे चला गया। फिर आएगा ओमेगा ए, तो ये आपका ओमेगा ए पे चला गया, देखिए ये वाला। फिर आएगा माइनस, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, सॉरी माय मिस्टेक, इट इज 0। ये आपका 2 पाई है ना, 2 पाई को जब मैं इस पे पुट करूंगा 2 पाई प्लस पाई बाई 2 मतलब 5 पाई बाई 2, अब क्या कितना आ रहा है 2 पाई, और ये 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 2 आ रहा है आपका ना। और 7 पाई बाई 2 पाई बाई 2 के फॉर्म में है, तो मतलब कि ये वैल्यू आपको 0 देगा, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा। ठीक है, गलती हो गई थी यहाँ पास में, प्लीज करेक्टेड। तो ये 0 है आपका, तो ये आपका फिर से 0 पे चला जाएगा। ओके है, ठीक है। अगला आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, 0 पे, मतलब कि इस पोजीशन से चालू होगा आपका। फिर अगला आएगा 0, तो ये आपका आएगा 0। फिर आएगा 0 के बाद प्लस, तो ये आएगा आपका प्लस। फिर आएगा 0, फिर आएगा 0, और फिर आएगा माइनस, तो फिर आएगा माइनस। सिंपल सा था एकदम, देखिए ग्राफ एकदम। आई होप आपको अब ये ग्राफ भी बनाना आ जाएगा, बहुत ही सिंपल सा ग्राफ था। पॉजिटिव, जस्ट इसका उल्टा ये वाला रहेगा, और ये साइन का उल्टा फॉर्म रहेगा। साइन मतलब ऊपर से जाता है, ये आपका नीचे से ऐसे जाएगा, बस इतना ही है। ठीक है, तो आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे बनाना है। काफी डिटेल में हम लोग इसके बारे में बात किए हैं अभी। तो चलिए अब एक क्वेश्चन बना के देख लेते हैं इसी के बेसिस पे। ठीक है, जो हमको फॉर्मूले मालूम है और ये जो इक्वेशन हमको मालूम है, तो ये इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन में इक्वेशन दे दिया गया है। बस हमारे बेसिक कंसेप्ट को हमको यूज करना है। ठीक है, ठीक है, तो मैं रफ करता हूं इसको और क्वेश्चन को बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज अवर क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। क्वेश्चन में हमको एक इक्वेशन दे दिया है, x इज इक्वल टू 5 cos ओमेगा t प्लस पाई बाई 4, सॉरी ओमेगा भी नहीं है, ये है 2 पाई t प्लस पाई बाई 4 दे दिया है। ठीक है, ये x का इक्वेशन है। अब इस पे हमको बोला है कि t इक्वल टू, अगर मैं 1.5 सेकेंड अगर लेता हूं, मतलब एक टाइम पीरियड कंप्लीट होने में 1.5 सेकेंड अगर मैं लेता हूं, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, मेरा वेलोसिटी की वैल्यू या फिर स्पीड की वैल्यू कितनी आएगी, और मेरा एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना आएगा। तो इसके लिए हमारे पास में पहले से ही चीजें दी गई हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से समझिएगा इसको। नॉर्मली जो हमारा एक साइकिल कंप्लीट होता है वो टी टाइम पे, हमारा जब टी इक्वल टू 1 सेकेंड होता है, सॉल्यूशन पे देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब 2 पाई होता है तो मतलब t इक्वल टू 1 सेकेंड माना जाता है। ठीक है, तो ये 2 पाई t को 1 ले सकते हैं, तो ये 2 पाई होता है आपका। अगर मैं टाइम को 1.5 कर देता हूं, तो मेरा 2 पाई जो है ये 1 से मल्टीप्लाई होता, तो 2 पाई इंटू किससे मल्टीप्लाई होगा, 1.5 से होगा, जब t इक्वल टू 1.5 रखेंगे। ठीक है, 15 टू जा 30 मतलब कि 3.0, और ये 5 पॉइंट लगाएंगे तो आएगा 3 पाई इक्वल टू, जब t इक्वल टू 1.5 रखा जाएगा। तो ये जो ओमेगा, ये 2 पाई t है, ठीक है, इसको क्या कर देंगे हम लोग, 3 पाई पे कन्वर्ट कर देंगे। सिंपल सा, 2 पाई था जब t इक्वल टू 1 सेकेंड था, t इक्वल टू 1.5 सेकेंड जब लेंगे तो ये वाला टर्म जो है वो 3 पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना सही है, पहले से ही इसको निकाल के रख लीजिए, आपका इक्वेशन सॉल्व करने में और इजी हो जाएगा। सबसे पहला वाला निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। डिस्प्लेसमेंट के लिए तो हमको सिंपल सा इक्वेशन पहले से ही दे दिया है, क्या है, 5 cos, इस पूरी वैल्यू को लेंगे 3 पाई प्लस पाई बाई 4। सिंपल सी बात है एकदम। 5 cos, इस पाई बाई 4 को हम लोग क्या करेंगे, देखिए एलसीएम, इसका एलसीएम ले कि नहीं ले, नहीं लेते हैं हम, इस पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स लगा देते हैं तो हमारा इजी हो जाएगा थोड़ा। 3 पाई को मैं 2 पाई प्लस पाई बाई 4 लिख सकता हूँ, 2 पाई प्लस पाई 4। ठीक है, इसको अगर मैं थीटा मानू, इसको 2 पाई मानू, 2 पाई प्लस थीटा मतलब कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है, 2 पाई 360 प्लस थीटा मतलब कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब 5 प्लस कॉस, इसको लिख सकता हूं मैं पाई प्लस पाई बाई 4। ओके है, ठीक है। अब देखिए पाई प्लस मतलब कि 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मतलब कि थर्ड कोऑर्डिनेट।
थर्ड कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है आपके पास में, यहाँ पास में 180 प्लस थीटा, मतलब कि आपका थर्ड कोऑर्डिनेट आ गया। तो आपकी जो वैल्यू है वो आएगी 5 प्लस माइनस कॉस पाई बाई 4, ऐसी आएगा आपका वैल्यू। कॉस पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 5। कॉस पाई बाई 4 मतलब कि पाई मतलब कि 180, और ऊपर जाएगा तो डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 45। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ये माइनस में है और ये आएगा 1/√2। ओके है, ठीक है। तो माइनस को आप बाहर निकाल लीजिए, 5 1/√2, √2 की वैल्यू होती है 1.414, और जब उसे 1 से डिवाइड किया जाता है तो वो वैल्यू आती है 0.707। ये वैल्यू मुझे इसलिए याद है क्योंकि इसको इस टाइप के जो वैल्यूज है इसे बहुत बार किया गया है 12th में RMS वैल्यू लेते टाइम पे, तो उस टाइम पे ये 0.707 वैल्यू आता है, इसलिए ये वैल्यू मुझे याद भी है। 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 5 7 35, 5 3 ऊपर 0 आया, 5 7 35, 3 पॉइंट लगा दीजिए, 3.535, वो भी माइनस में। तो पहला वैल्यू आपका डिस्प्लेसमेंट का इजिली निकल के आ गया। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक के चीजों को अगर आप याद रखेंगे तो आपको इस पे कोई भी तकलीफ नहीं होगा। बायो वाले को जरूर तकलीफ हो सकता है, मैथ्स वाले को तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरे 11th में ट्रिग्नोमेट्री भरा हुआ है, तो उनको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। पर बायो वाले के लिए थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए भी, पर क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी बनेगा, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है ये। सेकंड आता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास में क्या आता है, -ओमेगा a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव 0, यही है। तो फाइव की वैल्यू क्या है यहां पास में π/4। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2π, ए की वैल्यू है 5, साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या है 3π, और ये है π/4, यही है। बस अब इक्वेशन को सॉल्व करिए, 5 2 10 मतलब 10π, साइन π/3π प्लस π/4, सेम कंसेप्ट यहां का लगा सकते हैं। साइन 3 का मतलब 2π प्लस π/4, 2π मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो साइन 360 प्लस π/4 मतलब कि सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब सब पॉजिटिव होते हैं, तो पाई है मतलब चेंज नहीं होने वाला, तो ये आएगा साइन पाई प्लस π/4। पाई प्लस π/4 मतलब कि थर्ड कोऑर्डिनेट, अगेन 10π, और ये आएगा साइन π/4, वो भी माइनस में। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, ये आएगा 10π, साइन π/4 आएगा आपका 1/√2। ओके है, तो 10π मतलब कि आएगा आपका 22/7, और ये आएगा 0.707, ये कैंसिल 0.101, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.01 इंटू 22, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 22.022 समथिंग। ओके है, मतलब 22 मीटर पर सेकेंड, ये भी यूनिट है मीटर पे। ओके है, लास्ट है आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का इक्वेशन बहुत ही इजी है हमारे पास में। देखिए हमारे पास में एक इक्वेशन है -ω² x, ये इक्वेशन आपको शायद मालूम होगा। इसमें से x की वैल्यू हमारे पास में पहले से ही है, और ओमेगा की वैल्यू हमें मालूम है 2π होता है, तो पुट कर दीजिए यहां पास में 2π का स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या है यहां पास में -3.535, माइनस और ये माइनस कैंसल, 2π होगा 4, पाई की वैल्यू 2 बार 22/7, 22/7 माइनस माइनस कैंसिल हो चुका है 3.535। ये मैथमेटिकल टर्म है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैंने इसको किया है पहले सॉल्व और मुझे याद है आंसर आएगा अराउंड 139.66 समथिंग। एनसीईआरटी पे अराउंड 140 के आसपास लिखा गया है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे इसके नोट्स दिए गए हैं, और उस डिस्क्रिप्शन के नोट्स में आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ भी मिल जाएगा। अगर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना चाहते हैं इस वीडियो को देखते देखते, तो आप डिस्क्रिप्शन के
नोट से भी इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। जो भी आपको डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा। थोड़ी बहुत करते टाइम पे गलतियां थी, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्योंकि गलतियों से ही तो हम सीखते हैं, और जब गलती करेंगे तो हमें एग्जैक्टली मालूम होता है कि इस पॉइंट पे मैंने गलती की थी, तो हमारे लिए कि प्लस पॉइंट भी हो सकता है कि सॉल्व करते टाइम मैंने कुछ गलतियां भी की और हमको याद भी है कि वहां पास में वो गलती हुई है, तो अगले बार जब हम एग्जाम में इसको बनाएंगे तो हमें वो गलतियां नहीं मिलेगी। तो वो ज्यादा बेनिफिट है हमारे लिए एक्चुअल में देखा जाए तो। यहां गलती हो गई तो चल जाएगा, एग्जाम में गलती हुई तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जब इसको सॉल्व किया जाता है तो थोड़ा बहुत गलती हो जाता है, पर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको गलती बिल्कुल भी नहीं होगा चीजों में। ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभार, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उस पर। कोई भी डाउट हो इस पूरे टॉपिक पे आपको, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। विदाउट एनी हेजिटेशन आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। अगर लिख नहीं पा रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसे मार्क करिए और मेरे फेसबुक के पेज पे डाल दीजिए। मैं आपको बहुत ही जल्दी उस पर रिप्लाई कर दूंगा कि उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, कोई भी आपको डाउट आएगा तो। ठीक है, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और आप चाहते हैं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पर पहुंच पाए, जिससे इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट उठा पाएँ, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपको लगता है कि हमारा चैनल कुछ लोगों को बेनिफिट दे रहा है और आप भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।